हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस क्लास में जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी चैप्टर, जिसका पढ़ने वाले हैं 3। और इससे पहले का आपको 2 चैप्टर कम्प्लीटली हम आपको पढ़ा चुके हैं। और 3 जो चैप्टर है उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अर्थात त्रिकोणमितीय फलन। एक्सरसाइज 3.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको कराएं उससे पहले कुछ इसमें की पॉइंट हैं, उन्हें पहले सीखना पड़ेगा। नेगेटिव एंगल कब होता है, पॉजिटिव एंगल कब होता है, और आपका डिग्री मेजर को हम रेडियन मेजर में चेंज कैसे करेंगे, रेडियन मेजर को डिग्री मेजर में चेंज कैसे करेंगे, डिग्री को मिनट में, मिनट को सेकंड में। ये 2-3 रिलेशन है जो हमको सीखने हैं और उसकी बात करते हैं। एक्सरसाइज कोई ज़्यादा बड़ी कॉन्सेप्ट नहीं है। तो एक चीज़ हमको ये सीखनी है पहले, जैसे जैसे देखिएगा इस प्रकार से ये हमारा पॉइंट ओ है और ये ए है। इसको हम इनिशियल लाइन मान के चलते हैं। इनिशियल लाइन मीन्स ये एक फिक्स्ड लाइन है। अब अगर हमें एंगल बनाना है तो एंगल 2 तरीके से बनाया जा सकता है, इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करके या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करके। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं तो एंगल जो बनता है वो पॉजिटिव होता है, और हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर मूव करके एंगल बनाते हैं तो वो एंगल जो बनता है वो नेगेटिव एंगल होता है, थोड़ा अपोजिट होता है। यहाँ पर जैसे देखिएगा ये टर्मिनेटिंग लाइन है, ए बी है। इस प्रकार से ये एंगल इधर घुमा के बना गया, यानी एंटी क्लॉकवाइज हमने मूव किया है। एंटी क्लॉकवाइज अगर हमने मूव किया तो ये एंगल जो यहाँ पर जो भी बनेगा वो आपका पॉजिटिव एंगल होगा, यानी जो भी एंगल की वैल्यूएशन होगी वो पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव एंगल। और इस लाइन का जो नाम होगा वो होगा टर्मिनेटिंग लाइन। दो चीजें यहां से क्लियर होगी, पॉजिटिव एंगल, इनिशियल लाइन, टर्मिनेटिंग लाइन। अब अगर इनिशियल लाइन की हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम करके एंगल बनाते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं, जैसे ये हमारी ओ ए, ये इनिशियल लाइन है, इनिशियल लाइन। और इनिशियल लाइन के हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करके एंगल बनाते हैं इस प्रकार से। ए वो एंटी क्लॉकवाइज है और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमें तो ये है हमारी टर्मिनेटिंग लाइंस कही जाती है। जो एंगल घूम के, जो लाइन घूम के एंगल बनाती है, मूव करके एंगल बनाती है, वो टर्मिनेटिंग लाइंस कही जाती है। टर्मिनेटिंग। ये एंगल जो होगा वो आपका निगेटिव एंगल होगा, नेगेटिव एंगल। इतना आपका ये क्लियर हो गया। इसमें कुछ और ज्यादा बहुत बड़ा बताने के लिए नहीं है। दूसरा क्या है कि हमारा 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है 60 मिनट और 1 मिनट इज इक्वल टू होता है 60 सेकेंड। ये आपके क्वेश्चन में काम आएगा। तीसरा क्या है, यहां पर हम एंगल को रेडियन में भी चेंज करेंगे। रेडियन में चेंज इसलिए करना पड़ता है, एंगल जो होता है वो ये मूविंग डिग्री होती है, लेकिन एंगल जो हम लेंथ में चेंज करना चाहें तो रेडियन में बदल लिया जाता है। जब एंगल की कैलकुलेशन लेंथ के साथ हो रही है तो फिर उसको रेडियन में आपको बदलना पड़ेगा। तो उसके लिए आपके 2 रिलेशन है कि डिग्री मेजर इज इक्वल टू, डिग्री मेजर को रेडियन में चेंज करना चाहते हैं, रेडियन मेजर इज इक्वल टू रेडियन मेजर। रेडियन मेजर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री मेजर, यानी जो भी डिग्री वो आप यहाँ पर पुट करके सॉल्व कर लेंगे तो गिवन जो एंगल है वो आपका रेडियन में चेंज हो जाएगा, डिग्री मेजर। ठीक इसी प्रकार से हमको डिग्री मेजर को रेडियन में चेंज करना हो, यहाँ पर तो रेडियन में चेंज कर रहे हैं डिग्री मेजर। अब हमारा रेडियन है, वापस उसे डिग्री मेजर में चेंज करना है तो क्या हो जाएगा, तो डिग्री मेजर इज इक्वल टू हो जाएगा। ये चीज आपको ट्रांसपोजिशन करके इधर भेज दीजिएगा तो दूसरा रिलेशन हमारा निकल आएगा, डिग्री मेजर इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई इंटू रेडियन, रेडियन मेजर। ये 2 रिलेशन आपको लर्न रखने हैं कि रेडियन में चेंज करेंगे तो इस रिलेशन का यूज करें, और डिग्री में चेंज करना है तो इस रिलेशन को चेंज करें। डिग्री में चेंज कब करेंगे, जब आपकी जो वैल्यू है वो रेडियन में गिवन होगी, और रेडियन कब चेंज करेंगे, जब वैल्यू आपकी डिग्री में गिवन होगी। ठीक, इतना आपको इसमें करना है। अच्छे क्वेश्चन भी होंगे, कुछ सरल भी होंगे, कुछ आपको कठिन भी लगेंगे। आइए समझते हैं इसकी एक्सरसाइज, और इसमें ज्यादा कुछ बताने के लिए नहीं। एक्सरसाइज 3.1 समझते हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चन फर्स्ट से हमको गिवन है फाइंड द रेडियन मेजर, यानी गिवन क्वांटिटी को आपको रेडियन मेजर में कन्वर्ट करना है। डिग्री वैल्यू हमको गिवन है, यानी डिग्री मेजर गिवन है, और हमको रेडियन मेजर में कन्वर्ट करना है। रिलेशन हमने आपको बताया, रेडियन मेजर इज इक्वल टू होता है पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री मेजर, दैट इज फर्स्ट।
रेडियन मेजर इज इक्वल टू, एक बार फिर आप लिख सकते हो, रेडियन मेजर इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री मेजर, दैट इज पाई अपॉन 180। डिग्री मेजर कितना है फर्स्ट में 25, तो 25 को यहाँ पर पुट कर दीजिए। अब आप सॉल्व कर लीजिएगा केवल, और कुछ भी नहीं करना है। ये 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा और 180 जब 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो 36 हो जाएगा। दैट इज फाइनली हो गया आपका 5 पाई अपॉन 36 रेडियन, आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा रेडियन। इसी प्रकार से सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड में आपका डायरेक्शन नेगेटिव है, तो इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, माइनस साइन से कोई लेना देना नहीं, आपका आंसर जो आएगा वो माइनस में ही आएगा। तो 47 डिग्री 30 मिनट को हमें रेडियन में चेंज करना है, लेकिन जब रेडियन में चेंज कर रहे होते तो पूरी की पूरी क्वांटिटी हमारी डिग्री मेजर में ही होनी चाहिए, क्योंकि जो रिलेशन है वो ये बताता है कि रेडियन मेजर इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री मेजर, उसमें मिनट या सेकेंड नहीं है। तो मिनट जो गिवन है उसको हम डिग्री मेजर में चेंज कर लेंगे डिवाइडिंग बाई 60, क्योंकि 1 मिनट इज इक्वल टू होता है 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है 60 मिनट। तो 60 से आप डिवाइड जब इसको कर देंगे तो ये डिग्री में चेंज हो जाएगा, यानी हाफ डिग्री आ जाएगा। देखिएगा -47 डिग्री और ये आपका 30 मिनट गिवन है। इट कैन बी रिटन एज -47, या माइनस को अभी आप इग्नोर करके चलें, उससे कोई लेना देना नहीं। 47 डिग्री प्लस आप 30 मिनट को आप अलग भी कर सकते हैं, यानी प्लस भी लिख सकते हो। अब इसको हमें क्या करना है, 47 डिग्री, ये जो मिनट है इसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना है, 30 अपॉन 60, ये हो गया आपका डिग्री। क्यों हो गया, सिंस 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है 60 मिनट। ये वाली कॉन्सेप्ट यहाँ पर लग रही है, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट होते हैं। तो जब मिनट को आप 60 से डिवाइड करोगे तो वो डिग्री में चेंज हो जाएंगे। ये आपका हाफ डिग्री आ गया, ये आ गया आपका 47 डिग्री प्लस 1/2। अब डिग्री डिग्री है तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा, दैट इज 47 प्लस 1/2। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 95/2 डिग्री। फाइनली हमारा ये है 95/2 डिग्री है। इसको रेडियन मेजर में हमें कन्वर्ट करना है। हमने सभी स्टेप लिखे हुए, आप चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। अब देखिएगा रेडियन मेजर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेडियन मेजर इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 इंटू 95/2। ये 5 से कैंसिल आउट हो रहा है, 19 5 जा 95 और 36 5 जा 180, कोई नंबर कैंसिल आउट नहीं हो रहा। तो फाइनली हमारा आ गया है 19 पाई अपॉन 36 2 जा 72 रेडियन। लेकिन यहाँ तो माइनस में लेके चलेंगे तो आप माइनस, अब आप यहाँ लगा, माइनस को इग्नोर करके चलिएगा, कैलकुलेशन में माइनस लेते रहे आप, कोई जरूरी नहीं, शुरुआत में था आप लास्ट में रख दिया गया। तो ये फर्स्ट सेकंड हो जाते हैं। सेकंड देखते हैं इसका 240। इसी प्रकार से आप 240 डिग्री और 520 डिग्री को रेडियन मेजर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो आपकी कॉन्सेप्ट है वो हमने आपको बता दी। समझते हैं क्वेश्चन सेकंड। अब देखिएगा क्वेश्चन 2 है, यहाँ पर हमको डिग्री मेजर गिवन है, रेडियन मेजर में कन्वर्ट करना है, यानी इस क्वेश्चन का तुरंत कन्वर्सली है। तो क्वेश्चन 2 में हमको क्या करना है, डिग्री मेजर इज इक्वल टू, रिलेशन लिखेंगे पहले, डिग्री मेजर इज इक्वल टू होता 180 अपॉन पाई, यानी उसका रेसिप्रोकल करके चलेंगे, इनटू रेडियन मेजर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, डिग्री मेजर इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई इंटू, यहां पर हमको गिवन है 11/16। पाई की वैल्यू यहां पर 22/7 आपको पुट करनी पड़ेगी। 180 अपॉन 22 इंटू 11/16 और इंटू 7 आपके चले गए न्यूमरेटर के साथ। अब आप सॉल्व कर लीजिएगा, कटिंग कर दीजिएगा। ये आपका 11 2 या, और 2 से ये कटिंग कर दीजिएगा 90 को फिर 2 से आप चाहो तो कटिंग कर सकते हो। ये रह जाएगा हमारा 8 और ये रह जाएगा 45। फाइनली हमारे पास बचा हुआ 45 इंटू 7/8। अब 45 के साथ 7 का मल्टीप्लाई करके 8 से आप डिवाइड कर दीजिएगा, आपका आंसर मिल जाएगा रेडियन डिग्री मेजर में। देखिएगा कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 या 35, कैरी 3, 7 4 या 28 प्लस 3 यानी 31/8। अब इसको आपको चेंज करना है, यानी हर बार आपको कोशेंट लेना और रिमाइंडर को अलग करना है। तो डिवाइड करेंगे ये
अगर 32 होते तो कंप्लीटली 4 टाइम्स चला जाता, एक की कमी है, तो ये हो जाएगा 8 3 या 24, बच गए 7, और ये हो गए आपके 75, यानी 8 9 जा 72। अब आपके बच गए, जो भी बचा हुआ है 3 बच गया, यानी 3/8 हमने इस प्रकार से लिखा हुआ है। आप ऐसे समझिएगा कि जब हमने 315 को जब हमने 8 से डिवाइड किया है तो 8 3 या 24, आपके 7 बच गए, 5 यहाँ आ गए, 8 9 जा 72, आपका 3 बच गया। हमें ये रिमाइंडर चाहिए होता है। कोशेंट हमारा 39 ये आ गया। रिमाइंडर को फिर इस प्रकार से लिखेंगे +3/8। अब ये तो हमारा हो गया डिग्री में। ये हमें मिनट में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाई 60। अब ये मिनट में हमारा कन्वर्ट हो गया। अब आप यहाँ पर भी सॉल्व कर लीजिएगा। ये 4 से कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये हो गया आपका 4 2 जा 8, और ये आ गया हमारा 15। ठीक, तो फाइनली हमारा चेंज हुआ अभी हुआ 39 डिग्री प्लस 4 3 जा 15 3 जा 45 अपॉन 2। यहाँ से भी कंप्लीट वैल्यू निकालें, वो आपकी मिनट रहेगी। बस यहाँ से ही आपको थोड़ा सीखना है कि किस प्रकार से डिग्री के बाद, मिनट के बाद, सेकंड में हम किसी डिग्री मेजर वैल्यू को चेंज करते हैं। अगर हमारा कंप्लीटली चला जाता, कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचता, तो हमारा हो गया था। लेकिन इस प्रकार से अगर रिमाइंडर आ रहा है तो उसको फिर आप मिनट, और फिर भी रिमाइंडर आ रहा है तो आप सेकंड तक लेके जाइएगा उसको। चलिए आगे। अब इसको भी हम जब डिवाइड करते हैं तो 39 डिग्री प्लस 22 मिनट, अभी भी आपका हाफ बच गया है, +1/2। कहने का मतलब ये है कि जब 45 को 2 से डिवाइड करें तो 22 टाइम्स तो कंप्लीटली हमारा डिवीजन जा रहा है, यानी कोशेंट आ रहा है, फिर भी रिमाइंडर हमारा 1 है, तो 1/2 हो गया। अब ये तो मिनट हो गया, लेकिन इसको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए वापस हम क्या करेंगे, फिर एक बार आप इसमें 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये वैल्यू आपकी चेंज हो गई जाकर के सेकेंड में। इससे आगे हमें चेंज नहीं करना, जो भी है सॉल्व कर दिए। 60 हमारे कैंसिल आउट हो रहे हैं, 2 से डायरेक्टली 30। तो फाइनली जो हमारा जवाब आया वो आया 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकेंड। ये आपका फर्स्ट था क्वेश्चन 2 का। आप मैच कर सकते हैं और नोट भी कर सकते हैं, समझते हैं इसका सेकेंड। इसका सेकंड समझते हैं -4, यानी डायरेक्शन इसकी निगेटिव है, हमें उससे लेना देना नहीं। हमारे पास 4 रेडियन वैल्यू है, इसको हमें डिग्री मेजर में चेंज करना है। तो ये है हमारा सेकंड का सेकंड पार्ट। ठीक, तो डिग्री मेजर इज इक्वल टू हो जाएगा डायरेक्टली 1/180/π इंटू 4। जो भी आंसर होगा बाद में -4 कर देंगे। पाई की यहाँ पर वैल्यू आप पुट कर देंगे 180/22 इंटू 4 इंटू 7 को डायरेक्टली हमने पहले से ही ऊपर भेज दिया है। अब ये कैंसिल आउट कर दो 2 बार, ये हो गया आपका 11। और अब कैंसिल आउट कोई किसी से हो नहीं रहा है, तो ये मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा, यानी 180 इंटू, या ये 360 कर दीजिएगा। 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ 360 इंटू 7/11। आगे बढ़ेंगे तो ये 0 रहेगा, 7 6 जा 42, कैरी 4, 7 3 जा 21, 4 25/11। अब इसको आप डिवाइड करिएगा। डिवाइड करने हैं आपके लिए सरल रहेगा, ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। 11th के स्टूडेंट हैं तो क्या जरूरी है, देखिएगा 11 2 या 22, 3 बच गए 32 हो गए, तो 11 2 या 22 ही रहेगा। यानी अब आपके 10 बच गए, 10 यहाँ पर 0 100 हो गया, 11 9 या 99, यानी 229 तो हमारे पास डिग्री हो गए। अब बच गया हमारे पास 1 या रिमाइंडर बच जाए तो उसको लिखेंगे आप +1/11 करके। इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए आप यहाँ पर 60 का कर देंगे मल्टीप्लाई, और ये क्वांटिटी चेंज होगी हमारी मिनट में। सॉल्व करिएगा। कहने का मतलब है कि अब ये 229 डिग्री तो रहेंगे ही आपके, और ये आपका 65/11 आ रहा है, तो 5 टाइम्स यहाँ भी कंप्लीटली डिवीजन हमारा 11 का 60 में जा रहा है। 5, ये हो गए 5 मिनट्स। फिर रिमाइंडर 5 आ रहा है नहीं आ रहा, 60 को जब 11 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 5 आ रहा, प्लस 5/11। अब इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, एक बार फिर 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये क्वांटिटी चेंज हो गई आपकी मिनट में। नेक्स्ट 229 एज इट रहेंगे, प्लस 5 मिनट भी एज इट रहेंगे, प्लस अब यहाँ पर देखिएगा 300 हो गए, 65 या 300 को आपको 11 से डिवाइड करना, 11 2 या 22, फिर 8 बच गया, ये हो गया 11
हाँ 11 7 या 77, आपके फिर 2 बच गए, पॉइंट लग गया, ये हो गया, फिर 11 1 जा 11। अब इससे ज़्यादा आप बहुत छोटी क्वांटिटी आपकी पॉइंट में आ रही है, यानी ये जो डिग्री वो है जो हम शायद मेजरमेंट इसको नहीं कर पाएंगे, तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हो और चाहो तो पॉइंट के बाद आप ले भी सकते हो। दैट इज 27 मिनट और आ रहे हैं, ये आ गया आपका 27 मिनट। फाइनली इट कैन बी रिटन एज 229 डिग्री 5 मिनट और 27 सेकेंड। हमने इनके बीच का प्लस साइन हटा दिया है, इनके बीच में ये प्लस साइन आप अपनी सुविधा के लिए लगा सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया क्वेश्चन आपका सेकंड का सेकंड पार्ट, लेकिन माइनस साइन इसके सामने रहेगा। समझते हैं इसका थर्ड पार्ट, वो इजी होगा। अब देखिएगा थर्ड पार्ट में क्या कहा जा रहा है कि 5π/3 को आप डिग्री मेजर में कन्वर्ट करिएगा। दैट इज डिग्री मेजर इज इक्वल टू 180/π इंटू 5π/3। देखो यहाँ आसान क्यों हो रहा है, क्योंकि पाई से पाई कैंसिल आउट हो रहे, 3 से ये 60 टाइम कैंसिल आउट हो रहे, 65 या 300 डिग्री, कुछ भी नहीं करना, हो गया। इन द सेम वे इसका फोर्थ पार्ट है कि डिग्री मेजर इज इक्वल टू 180/π इंटू 7π/6 गिवन है। ये भी आपका बहुत इजी है, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, 6 से ये कैंसिल आउट हो गया 30 टाइम्स, तो 30 का 7 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 210 डिग्री। क्वेश्चन 2 कंप्लीट। क्वेश्चन 1 कंप्लीट। 1 में आपको हमने होमवर्क में ये 2 क्वेश्चन दिए हैं जो कि बहुत ही आसान है, जिन्हें आप कर सकते हो। समझते हैं क्वेश्चन 3। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या गिवन है हमको कि ए व्हील मेक्स 360 रिवोल्यूशन इन 1 मिनट। मीन्स 60 सेकंड में कोई व्हील है, आप पंखा मान लीजिएगा, सीलिंग फैन 1 मिनट में 360 राउंड ले रहा हुआ है। 1 मिनट मीन्स 60 सेकंड, तो और बात आगे क्या कर रहे हैं 1 सेकंड, और 1 सेकंड के तो रिवोल्यूशन हम फाइंड कर सकते हैं। अगर 360 को आप 60 से डिवाइड कर देंगे तो 6 रिवोल्यूशन आ रहे हैं, यानी द व्हील मेक्स 6 रिवोल्यूशन इन 1 सेकंड। अब डिग्री मेजर कितनी होती है, एक रिवोल्यूशन डिग्री मेजर 360 होती है। अगर हम एक राउंड किसी का लगा रहे हैं 360 मूव कर जाते हैं, तो 6 राउंड में कितने मूव कर जाएंगे 360 इंटू 6, और इसी को कन्वर्ट आपको करना है रेडियन मेजर में। तो हम लिखेंगे डिग्री मेजर मेक्स बाय ए व्हील इन 1 सेकेंड इज इक्वल टू, या पहले ये लिखेंगे व्हील मेक्स 6 रिवोल्यूशन इन 1 सेकेंड। 3 क्वेश्चन है तो यहां लिखेंगे सिंस व्हील मेक्स 6 रिवोल्यूशन इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में जो रिवोल्यूशन का नंबर है वो 6 है, तो डिग्री मेजर कितना हो जाएगा, दैट इज व्हील मेक्स डिग्री मेजर इन 6 रिवोल्यूशन। कितने डिग्री एंगल बनाएगा, कहने मतलब ये है, दैट इज डिग्री मेजर मेक्स बाय व्हील इन 1 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में वो 6 राउंड लेता है, और 1 राउंड का जो डिग्री मेजर होता है वो 360 होता है। दैट इज 360 इंटू 6, ये हमारा डिग्री मेजर निकलेगा जाकर के, तो 0, और जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 आ जाए। इतने डिग्री मेजर उसने 1 सेकेंड में मतलब एक्सटेंड किया है। जो व्हील है उसने 6 राउंड लिए 1 सेकेंड में। 6 राउंड की अगर आप डिग्री फाइंड करेंगे तो 360 इंटू 6, कहने मतलब ये आ जाएगा 216 और 0 डिग्री। अब इसी को हमें रेडियन मेजर में चेंज करना है। नाउ रेडियन मेजर इज इक्वल टू 100π/180 इंटू, आप चाहो तो इस क्वांटिटी को लिख लो, आपके लिए कटिंग करना आसान रहेगा। ये इससे 2 टाइम्स कैंसिल हो रहा कंप्लीटली, दैट इज ये आ गया आपका 12 पाई रेडियन। क्वेश्चन 3 कंप्लीट। आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th है, उसमें पहले हमें ये समझना होगा कि आर्क, एंगल और रेडियस में रिलेशन क्या होता है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन आर्क, रेडियस एंड एंगल ऑफ ए सर्किल। तो वो पहले समझते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को करते हैं। जैसे ये देखिएगा, ये कोई सर्किल है हमारा, यहाँ पर ये इनिशियल लाइन है और ये एंगल बना मान लीजिए थीटा, और ये इसकी रेडियस ही बोली जाएगी आर, और जो इतना ये पोर्शन होता है ये होता है इसका आर्क, इसको हम कहेंगे आर्क। ये इसे एल से डिनोट करते हैं, तो ओ ए बी, इनमें जो रिलेशन होता है आपस में, तो उसके लिए लिखेंगे एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ये रिलेशन होता है, दैट इज थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन
आर या एल इक्वल टू आपका आ गया आर थीटा। इस रिलेशन को हमें लर्न रखना है। अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन 5 में समझिएगा कि एक सर्किल है जिसकी रेडियस तो 100 सेंटीमीटर हमको गिवन है, रेडियस 100 सेंटीमीटर गिवन है और आर्क लेंथ भी हमको ये गिवन है 22 सेंटीमीटर। तो जो सेंटर पर एंगल सबस्टेंड हो रहा है आर्क के द्वारा, उसकी आपको डिग्री मेजर बतानी है। लेकिन आपको ध्यान यहाँ ये रखना है, जो आप एंगल यहाँ से फाइंड करेंगे वो रेडियन मेजर में आएगा, वो डिग्री मेजर में नहीं आएगा। जब आप ये रिलेशन लगा करके सॉल्व करेंगे तो जो भी एंगल आपको मिलेगा वो डिग्री रेडियन मेजर में मिलेगा, ये ध्यान रखना है। आपको वापस जब मिल जाए उसको तो रेडियन डिग्री मेजर हम चेंज कर लेंगे। तो देखिएगा वी हैव गिवन दैट, क्वेश्चन नंबर 5, वी हैव गिवन दैट, हमको क्या क्या गिवन है कि थीटा इज इक्वल टू हमें फाइंड करना है और आर इज इक्वल टू है 100 सेंटीमीटर, आर्क लेंथ एल इज इक्वल टू गिवन है 22 सेंटीमीटर, आर्क लेंथ हमको 22 सेंटीमीटर गिवन है। वी नो दैट होता क्या है कि थीटा इज इक्वल टू होता एल अपॉन आर, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। अब इसमें केवल आपको वैल्यू पुट करनी है, थीटा की वैल्यू हमें मिल जाएगी, एल की वैल्यू है 22 और आर की वैल्यू है 100, ठीक। दैट इज इट कैन बी रिटन एज 11 अपॉन 50 और ये जो वैल्यू हमारी निकली जाकर के है वो रेडियन मेजर में निकली है। आप इस पर डिग्री नहीं लगा सकते, लेकिन वो कह रहे नहीं हमें तो आप डिग्री मेजर में बताइएगा, तो डिग्री मेजर में तो हम चेंज कर लेंगे ना। इन डिग्री मेजर इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई इंटू 11 अपॉन 50। पाई की वैल्यू गिवन भी है इसमें 22 अपॉन 7 पुट करनी है आपको, और ज़्यादातर केसेस में पाई 22 अपॉन 7 नहीं तो 3.14 आपको गिवन होगी। तो 180 इंटू 11 इंटू 7 अपॉन 22 इंटू 50, ये लिखा जा सकता है। 50 अपनी जगह पर, 11 अपनी जगह पर, 22 अपॉन 7 का 22 यहाँ 7 को हमने न्यूमिनेटर के साथ भेज दिया। अब देखिएगा 11 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो रहा, 0 से ये 0 कैंसिल हो रहा, 2 से 18 9 टाइम्स कैंसिल हो रही, और अब कोई किसी से कैंसिल हो नहीं रहा है। तो अगर आप 2 से ये 9 टाइम्स कैंसिल ना करें तो ज़्यादा बेटर है। चलो ठीक है, कर दिए। अब आपका बचा हुआ है 9 7 जा 63 अपॉन 5, ये हमारा डिग्री में आ गया। तो अब डिग्री का मतलब है वो मिनट सेकंड हमारा सब कुछ आएगा, अब क्योंकि वो वैल्यू ऐसी आ जाती है तो चेंज कर लेंगे, उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 12 टाइम कंप्लीटली चला जाएगा टेबल, ये आ जाएगा हमारा 12 डिग्री प्लस 3 अपॉन 5, और ये 3 अपॉन 5 डिग्री है, लेकिन इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे 60 से तुरंत कर देंगे मल्टीप्लाई और यहाँ कर देंगे मिनट। एक बार फिर समझिएगा कि 63 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 12% आएगा, 3 रिमाइंडर आएगा, प्लस लगा के हमने अलग कर लिया। 60 से मल्टीप्लाई करके इसको मिनट में कन्वर्ट कर दिया। 65 से डिविजिबल है तो अब मिनट आने के कोई चांस बनते नहीं है, वो सेकंड आने के, मिनट तो आएंगे। तो 12 डिग्री प्लस 12 3 या 36 मिनट, दैट इज इट कैन बी रिटन एज 12 डिग्री 36 मिनट। ये आपका जो एंगल सेंटर पर सबस्टेंडेड होगा वो आपका डिग्री मेजर में आ गया। इस प्रकार से हम कर सकते थे क्वेश्चन 5th। आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6th। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th समझते हैं। वो क्वेश्चन 4 था, क्या कहा गया, इन ए सर्किल डायमीटर 40 सेंटीमीटर है। कोई सर्किल आपको गिवन है, इसका डायमीटर हमको 40 सेंटीमीटर गिवन है और लेंथ ऑफ कॉर्ड की लेंथ 20 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क। तो जो कॉर्ड के द्वारा 2 आर्क बनेंगे, एक माइनर आर्क बनेगा और मेजर आर्क बनेगा। तो माइनर आर्क की लेंथ आपसे पूछी जा रही है। अगर आप मेजर आर्क की भी पूछी जाए तो आप माइनर आर्क की लेंथ यहाँ से फाइंड कर लो, और 2 पाई जो सर्किल की सरकमफ्रेंस होती है 2 पाई आर, उससे आप माइनर आर्क को सबट्रैक्ट कर देंगे, मेजर आर्क भी निकल आएगा। या जिस प्रकार से माइनर आर्क निकालते हैं इन द सेम भी हम मेजर आर्क भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन वो हमसे पूछा नहीं गया। तो समझिएगा इस क्वेश्चन को हमें करना कैसे है। एक हमें सर्किल गिवन है और डायमीटर गिवन है। क्वेश्चन है हमारा ये 5th, वी हैव गिवन दैट डायमीटर इज इक्वल टू, डायमीटर हमारा 40 सेंटीमीटर है। जब डायमीटर 40 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितनी हो जानी चाहिए, रेडियस हो जाएगी 40 अपॉन 2 दैट इज 20 सेंटीमीटर। कॉर्ड की लेंथ भी गिवन। अब हमें सर्किल यहाँ से बनाना पड़ेगा तो आप क्लियरली समझ पाएंगे। देखिएगा
इस प्रकार से एक सर्कल गिवन है जिसकी हमने रेडियस तो गिवन ही, एक डायमीटर गिवन है, समझो रेडियस गिवन है, ये सर्कल है। अब इसमें एक कॉर्ड है, कॉर्ड का मतलब ये होता है डिस्टेंस बिटवीन सर्कमफ्रेंस टू सर्कमफ्रेंस विच नॉट पासिस थ्रू द सेंटर एंड द कॉर्ड विच पासिस थ्रू द सेंटर इज कॉल्ड द डायमीटर ऑफ द सर्कल। एक आपकी ये सेंटर हो गया, ये कॉर्ड ए बी है, यानी एक ऐसी लाइन जो सर्कमफ्रेंस से ज्वाइन करे लेकिन सेंटर से होकर के ना जाए, वो कॉर्ड कहलाती है। और जो कॉर्ड आपके सेंटर से होकर के पास करेगी वही डायमीटर कहलाती है, यानी लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर ऑफ ए सर्कल। तो ये कॉर्ड ए बी है। अब हम क्या करेंगे, सेंटर से इसको ज्वाइन करेंगे, रेडियस को ज्वाइन कर देंगे एक तरीके से। ये क्या है, दोनों ही रेडियस कहीं जाएंगे। ये सेंटर हमने इसका ओ सपोज कर लिया। अब देखिएगा हमको क्या है, इसकी रेडियस गिवन है 20 सेंटीमीटर और कॉर्ड लेंथ गिवन है हमको 20 सेंटीमीटर, कॉर्ड की भी लेंथ गिवन है, यानी ए बी भी 20। अब देखिएगा क्या होता है, किसी सेंटर से जब कॉर्ड पर हम परपेंडिकुलर इस प्रकार से ड्रॉ करते हैं तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, मतलब कॉर्ड का बाइसेक्टर होता है, दैट इज ओ एम विल बी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ओ बी। ओ बी ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। तो ये जब ए बी 20 सेंटीमीटर तो ए एम इज इक्वल टू एम बी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, दैट इज ए एम आपकी आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। नाउ इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ एम ए क्या क्या गिवन है, अलग से बना के दिखा रहे हैं आपको। इस प्रकार से एक राइट एंगल ट्राइंगल हमारा बन गया। सब चीज आपकी समझ में आनी चाहिए। ये एंगल हमने थीटा का सपोज कर लिया, ये एंगल है थीटा, ये एंगल थीटा है, इसको थीटा हमने सपोज कर लिया। ये 20 सेंटीमीटर है इसका डाइम, वो हाइपोटेन्यूस 20 सेंटीमीटर। यहाँ पर ये राइट एंगल है, ये हमने ओ एम ए और ये 10 सेंटीमीटर। अब किसी राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूस और बेस गिवन हो तो कॉस थीटा लगाते हैं, और हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर गिवन हो साइन थीटा लगाते हैं, और परपेंडिकुलर और बेस गिवन हो टेन थीटा लगाते हैं। आपने ट्रिग्नोमेट्री में अच्छे से पढ़ा होगा, तो लगा दीजिएगा यहाँ पर कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, दैट इज ए ओ अपॉन ए एम। कॉस थीटा इज इक्वल टू आपका, ये हमने गलत लिख दिया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, दैट इज ए एम अपॉन ए ओ। ए एम कितना हमारा 10 है और ए एम 10 है और ए ओ है 20, दैट इज ये आ गया आपका 1/2। कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2। कॉस कितने की वैल्यू 1/2 होती है, इसकी हमें जानकारी होनी चाहिए तो इस सवाल को कर पाएंगे। कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, दैट इज थीटा आपका 60 डिग्री आ गया। इसको रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे तुरंत, यहाँ का यहीं हम। तो रेडियन कन्वर्ट करने के लिए आपने पढ़ा ऐसी एक्सरसाइज में कि पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या 60 डिग्री का मतलब होता है पाई/3। अब रेडियन चेंज करने के लिए 60 इंटू पाई अपॉन 180, ये से 3 टाइम्स कैंसिल हो जाता है। फाइनली हमारा थीटा जो है निकल आया पाई/3 रेडियन। अब देखिएगा हमें तो जो एंगल चाहिए है इसमें वो कौन से चाहिए, हमें सेंटर एंगल चाहिए, ए वाला एंगल ए ओ बी। अब आप देखिएगा जब एंगल ओ ए बी 60 डिग्री है, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी दोनों ही रेडियस हैं, दैट इज ट्राइंगल ओ ए बी विल बी एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो एंगल बी भी 60 डिग्री ही होगा। जब एंगल बी 60 डिग्री, एंगल ए 60 डिग्री, तो एंगल ओ कितना होना चाहिए, वो भी 60 डिग्री होना चाहिए। तो जो एंगल ट्राइंगल अभी आपको आइसोसेलेस ट्राइंगल दिखाई दे रहा था, अब वो ट्राइंगल बनेगा इक्विलेटरल ट्राइंगल, दैट इज ट्राइंगल ओ ए बी विल बी एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। सभी एंगल इसके 60 डिग्री के ही होंगे। तो अब इसमें इतना आपको थोड़ा तो लिखना ही पड़ेगा, तो हम यहां पर लिखेंगे एंगल ओ ए सिंस एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक। दैट इज एंगल ए ओ बी विल आल्सो बी 60 डिग्री। अब ज़्यादा उसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, इतना तो हम समझ सकते हैं, ये 60 तो बचा हुआ एंगल भी 60 डिग्री होगा, क्योंकि किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो वो हमने आपको निकाल लिया पाई/3, वो इतना ही रहेगा। अब देखिएगा हमको चाहिए क्या, हमें चाहिए है माइनर आर्क, लेंथ ऑफ माइनर आर्क, दैट इज ए बी की लेंथ चाहिए, ये लेंथ हमको फाइंड करनी है। तो ये लेंथ फाइंड करने के लिए देखिएगा, नाउ वी नो दैट नाउ थीटा, वो आर्क एल इज इक्वल टू होता है आर थीटा।
आर है हमारा 20 सेंटीमीटर, थीटा पाई बाई 3 है। फाइनली हमारा निकला 20 पाई अपॉन 3। ट्रिग्नोमेट्री भी लगी है, सभी लगा है, एंगल सम प्रॉपर्टी भी लगी है। उन सब चीज़ों को लगा के देखिए क्वेश्चन 5 को किया गया। एक बार फिर रिवाइज करिएगा, हमको क्या गिवन था कि किसी ट्रायंगल का डायमीटर गिवन है तो रेडियस 20 सेंटीमीटर हो गया। हालांकि डायमीटर की कोई जरूरत नहीं पड़ती, डायमीटर गिवन है समझो रेडियस गिवन है। फिर हमने क्या किया, ये एक सर्किल बनाया है और इसमें ट्रिग्नोमेट्री भी हमने लगाई है। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी 10/20 1/2। कॉस थीटा इक्वल टू 1/2। कॉस कितने वैल्यू 1/2 होती है हमें अगर मालूम है तो हम इस सवाल को कर पा रहे हैं। अगर हमें ये नहीं मालूम कि कॉस कितने डिग्री वैल्यू 1/2 होती है, इस सवाल आपसे फिर नहीं हो रहा है। तो कॉस थीटा इक्वल टू कॉस 60, दैट इज थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। ये एंगल 60 का आ गया। तो ओ ए और ए बी रेडियस है ऑफ सेम सर्किल, तो एंगल ओ ए बी और ओ बी ए इक्वल होंगे, दैट इज 60 और 60। जब ये दोनों ही 60 गया तो एंगल ए ओ बी विल आल्सो बी इन 60 डिग्री, दैट इज ट्रायंगल ओ ए बी विल बी एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। नाउ एंगल हमको सेंटर एंगल पता चल गया। अब हम आर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। एल इक्वल टू होता आर थीटा, आर की वैल्यू पुट कर दी, थीटा वैल्यू पुट कर दी, फाइनल 20 पाई अपॉन 3। आप नोट कर सकते हैं। समझते हैं क्वेश्चन 6 क्वेश्चन समझते हैं, जिसमें हमको गिवन है कि 2 सर्किल्स हैं, 2 सर्किल अलग अलग हैं जिनके सेम लेंथ के आर्क हैं। आर्क ऑफ सेम लेंथ सबस्टेंडेड एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री। एंगल मतलब रेडियस कम ज़्यादा होगी। जब रेडियस कम ज़्यादा होगी तो आर्क लेंथ अगर सेम भी हो जाएगी तो आपके एंगल फिर बदल जाएंगे। वैसा नहीं, आर्क लेंथ अगर दोनों सर्किल की इक्वल है तो सेंटर एंगल भी इक्वल होंगे, ऐसा होना जरूरी नहीं है। तो कोई 2 सर्किल हैं जिनकी आर्क लेंथ सेम है, जो सेंटर पर 60 और 75 डिग्री सबस्टेंडेड कर रहे हैं एंगल। तो हमें फाइंड क्या करना, उन दोनों सर्किल की रेडियस का रेशियो फाइंड करना है, यानी R1 रेशियो R2। इन द सेम वे इसी प्रकार से एक इसमें एग्जाम्पल भी गिवन है। जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो एग्जाम्पल भी इसी तरीके से गिवन है। यानी 2 क्वेश्चन लगभग होते हैं एनसीईआरटी की बुक में, एक अगर एग्जाम्पल उसी टाइप का एक क्वेश्चन एक्सरसाइज में होगा। तो देखिए समझते हैं क्वेश्चन 6 में क्या कहा गया हमसे है। हमको गिवन है L1 इक्वल टू L2 इक्वल टू L, ये हमने लेट भी कर लिया। ये तो गिवन था और ये हमने L1 पहले सर्किल का आर्क है, L2 दूसरे सर्किल का आर्क है, और दोनों को ही हमने क्या कर लिया, L सपोज कर लिया है। ठीक है। θ1 भी हमको गिवन है, θ1 है 60 डिग्री और θ2 है 75 डिग्री। ये हमको रेडियन में चेंज करने हैं, क्योंकि ये जब भी थीटा की कैलकुलेशन किसी दूसरी लेंथ के साथ जब भी हम कर रहे होंगे तो आपको रेडियन में चेंज करना ही पड़ेगा। ये आपसे कहा नहीं जाएगा कि आप इसको रेडियन में बदल के करेंगे, नहीं, आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जो रेडियस होगी वो लेंथ होगी, ये डिग्री होती है, तो डिग्री को हम रेडियन में चेंज कर लेते हैं तो वो लेंथ के साथ कैलकुलेशन में फिर आ जाती है। तो 60 डिग्री को हम रेडियन में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, θ1 इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 इंटू 60, दैट इज, ये आ गया हमारा पाई बाई 3 रेडियन। इन द सेम वे θ2 इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 इंटू 75। इनको भी आप सॉल्व कर लीजिएगा, यानी 15 से कैंसिल आउट हो रहे, 15 5 जा और 15 12 जा, 15 12 जा, यानी 12 15 180 होते, 12 और 15 का मल्टीप्लाई करोगे तो 180 आएंगे। 15 दूनी 30 हो, 15 गुना 15 3 18, और अब नहीं कैंसिल होगा, दैट इज आ गया आपका 5 पाई अपॉन 12 रेडियन। हमसे पूछा जा रहा है R1 और R2। ठीक, आप अलग अलग फाइंड कर लें R1 R2, उसके बाद हम रेशियो फाइंड कर लेंगे। तो देखिएगा R1 L इक्वल टू क्या होता है, L इक्वल टू होता है R थीटा। हमको यहां से R1 फाइंड करना, दैट इज हो जाएगा आपका L अपॉन θ1, L अपॉन θ1। इसी प्रकार से जब आप R2 फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका L अपॉन θ2। अब देखिएगा थोड़ी कैलकुलेशन और अपनी हल्की करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप कोई कैलकुलेशन अभी नहीं करें, आप डायरेक्ट ये फाइंड करें कि R1 अपॉन R2, दैट इज R1 वैल्यू को R2 से हम डायरेक्टली डिवाइड कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका L अपॉन θ1 डिवाइडेड बाई L अपॉन θ2। जब न्यूमरेटर से एक फ्रैक्शन ये और एक फ्रैक्शन ये, जब न्यूमरेटर से न्यूमरेटर कैंसिल हो तो डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल करके रखते हैं। जब डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो तो न्यूमरेटर को एज इट रखते हैं, उसमें कोई आप चेंज नहीं करेंगे। तो अभी हमारा न्यूमरेटर न्यूटनी L से L कैंसिल हुआ, तो हमारा जो बचेगा वो बचेगा θ2 अपॉन θ1, यानी हमारी कॉन्सेप्ट ये निकला है कि R1 अपॉन R2 इक्वल टू θ2 अपॉन
थीटा 1, थीटा 2 की वैल्यू है 5 पाई अपॉन 12 और थीटा 1 की वैल्यू है पाई बाई 3। और समझने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 5 पाई अपॉन 12 मल्टीप्लाई बाई इस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल करके पुट करेंगे, दैट इज ये हो जाएगा 3 अपॉन पाई। पाई से पाई आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से 12 4 टाइम कैंसिल आउट हो जाएंगे, रेशियो निकल आएगा यानी 5 अपॉन 4। हमसे रेशियो पूछा गया है तो रेशियो हमारा आ गया R1 रेशियो R2 इक्वल टू आपका आ गया है 5 रेशियो। इस प्रकार से क्वेश्चन 6 को समझा जा सकता है, आप नोट कर सकते हैं। समझते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन 7, समझते हैं एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 7। इसमें क्या एक पेंडुलम है, जो घड़ी का पेंडुलम होता है वो पेंडुलम है, तो पेंडुलम आप जानते हैं इस प्रकार से हिलता रहता है। तो वो पेंडुलम की लेंथ भी गिवन है और जो उसके मोशन में आने से जितना आर्क डिस्क्राइब होता है वो आर्क हमको गिवन है। 3 क्वेश्चन गिवन है, कहने मतलब ये। तो देखिएगा क्या कैसे करेंगे हम। ये आर्क लेंथ है और ये रेडियस का, जो पेंडुलम की लेंथ है वो रेडियस का काम करेगी। आपको एंगल फाइंड करना है और वो रेडियन में ही निकलेगा, और रेडियन में वो कह भी रहेगी आपको रेडियन बताने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। जब आप कैलकुलेट करके फाइंड करेंगे तो एंगल रेडियन में ही निकलेगा। तो देखिएगा 7 का फर्स्ट क्वेश्चन, 7 का फर्स्ट, वी हैव R इज इक्वल टू, जो पेंडुलम की लेंथ है वो हो जाएगी दैट इज 75 सेंटीमीटर, और L इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। आपको फाइंड करना थीटा इज इक्वल टू, तो वी नो दैट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है L अपॉन R, दैट इज कोण बराबर 4 त्रिज्या, ये हिंदी में इसका रिलेशन होता है। तो L हमको गिवन है 75 सेंटीमीटर और R गिवन है, नहीं L गिवन है 10 सेंटीमीटर, आर्क लेंथ 10 सेंटीमीटर और जो R गिवन है वो 75 है, दैट इज ये हो जाएगा 5 2 या 10 और 15 5 यानी 2 अपॉन 15। तो थीटा इज इक्वल टू आपका आ गया है 2 अपॉन 15। ये रेडियन में ही है, आप इसमें कोई छेड़खानी नहीं करेंगे क्योंकि हमसे रेडियन पूछा गया था। आप ये समझिए ये क्या निकला, ये रेडियन में ही ऑलरेडी निकला हुआ है। ठीक, डिग्री मेजर अगर हमसे पूछा गया होता तो इसको हम चेंज कर दे। देखिएगा इसका सेकंड पार्ट क्या है हमारा, यहाँ पर आपको 15 सेंटीमीटर गिवन है, 15 आर्क लेंथ की बार 15 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से तीनों क्वेश्चन को आप कर पाएंगे, इसी प्रकार से आप तीनों क्वेश्चन कर पाएंगे। तो वो सेकंड क्या है, एल आपका वही रहेगा 75 डिग्री। तो अब की बार एल तो 75 सबके लिए कॉमन है, 75 सेंटीमीटर, और आर है 75 सेंटीमीटर यानी रेडियस। एल इज इक्वल टू है 15 सेंटीमीटर। आपसे पूछा जा रहा थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू होता है एल अपॉन आर। एल है 15 सेंटीमीटर और आर है 75, 15 बन जा 15 15 5, दैट इज थीटा इज इक्वल टू आ गया आपका 1/5 रेडियन। सिंपल है, कोई खास बात नहीं। लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का है कि L इज इक्वल टू है आपकी 21 सेंटीमीटर और R तो वो लेंथ है ही पेंडुलम की, R इज इक्वल टू 75 सेंटीमीटर। थीटा हमसे पूछा गया है तो इसमें आप थीटा का रिलेशन लगा दीजिएगा। थीटा इज इक्वल टू है L अपॉन R। तो L है हमारा 21 सेंटीमीटर और R है 75। सॉल्व करेंगे, ये 3 से डिविजिबल है, 3 7 जार और 25 3 जार 75, दैट इज थीटा इज इक्वल टू आपका निकला 7/25 रेडियन। इस प्रकार से एक्सरसाइज चैप्टर 3 की 3.1 हमने कंप्लीटली आपको एक एक क्वेश्चन समझाने का प्रयास किया है। आशा करता हूं आपने समझ पाए होंगे। ठीक, आप इनको नोट कर सकते हैं और इस क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल।